अरे देखो तो सही, पति को मारकर कैसे देवर के साथ घूम रही है। ऐसी औरत को शर्म के मारे मर जाना चाहिए। पता ना कैसे जी रही है बेशर्म होकर। भाभी, आप चलिए यहाँ से। कहने दो इन्हें जो कहना है, और आप टेंशन मत लीजिए। एक ना एक दिन इनका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। हनी, आखिर कब तक हम इन गांव वालों के ताने सुनते रहेंगे? अच्छा होता कि उनकी जगह मैं बन जाती तो कम से कम ये मेरे ऊपर कलंक तो नहीं लगता। नहीं भाभी, आप ऐसा मत बोलिए। इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। शायद भगवान को यही मंजूर था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप घर चलो आओ। हनी, अब तो हमारा और जीना हराम हो जाएगा क्योंकि मैं पेट से हूँ, और गांव वाले तो समझते हैं कि हम दोनों का जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर ये बच्चा हो गया तो और पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। भाभी, आप चिंता मत करो। इसका भी हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन देख लेंगे, जिससे आपको गाँव वाले गलत ना बोल सके। पर हम क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं भगवान ने हमें कैसी मुसीबत में डाल दिया है। चलो फिर चलते हैं घर। हाँ भाई हनी, तेरा भाई भी मर गया और मेरे पैसे भी लेकर चला गया। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन उन्होंने हमें तो आज से पहले कभी नहीं बताया कि आपसे पैसे ले रखे हैं। भाभी, आपको बताया क्या उन्होंने पैसे के बारे में? नहीं देवर जी, तुम्हारे भैया ने तो मुझे तो कुछ नहीं बताया पैसों के बारे में। अरे ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। चुपचाप हमारे पैसे दो, वरना तुम मेरी आदत जानते ही हो। भाई साहब, हम ऐसे कैसे दे रहे हैं आपको पैसे? आपके पास क्या सबूत है कि मेरे भाई ने आपसे पैसे लिए? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। डीके कभी कच्चा काम नहीं करता। जब तेरे भाई को पैसे दिए थे ना, जब मैंने वीडियो बना ली थी, ले ये देख। दिखाना हनी। क्या 4 लाख रुपए? तो 4 लाख रुपए का तुम्हारे भैया ने क्या किया था? पता नहीं भाभी, क्या करा होगा उन्होंने इतने सारे पैसों का। उन्होंने आज तक हमें कभी बताया तो है नहीं। लो फोन दो, मैं बताता हूँ। तेरा भाई जोहारी था, वो एक दिन बहुत नशे में मेरे पास आया था, पैसे मांगने लगा। मैंने उससे बहुत मना करा था, फिर वो जबरदस्ती ले गया और जुए में हार गया। क्या भाभी, अब समझ में आया भैया ने फांसी क्यों लगाई। उन पर कर्जा हो गया था और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर ऐसा था, अगर उनके ऊपर कर्जा हो गया था तो हमें बता तो देते। फांसी लगाने की क्या जरूरत थी? अब हम लोग क्या मुंह लेकर जिएंगे गांव में? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया हमारी जिंदगी खराब? भाभी, चुप हो जाइए आप। और भाई साहब, हम आपके पैसे बहुत जल्दी दे देंगे। आप हमें टाइम दे दो थोड़ा सा। टाइम तो दे दूंगा, लेकिन इस पर 3% का ब्याज चल रहा है। मुझे पहले ब्याज चाहिए। ठीक है भाई साहब, हम आपको ब्याज भी दे देंगे। अब आप जाइए। ठीक है, लेकिन पैसों का जुगाड़ जल्दी करना। हनी, ये तो तुम्हारे भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। इतना सारा कर्जा करके खुद तो चले के हमारे ऊपर छोड़ गए। ना तो हम जीने के रहे ना मरने के। हम करे तो करे क्या? इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ भाभी, 4 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम है, और हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है अभी। हम कहाँ से देंगे इतने सारे पैसे? हनी, ऐसा करते हैं, ये जो घर है ना हमारे पास, हम इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उन लोगों को दे देंगे। हमारा क्या है, हम तो कहीं बाहर जाकर रह लेंगे। भाभी, ये घर बेच के हम जाएंगे कहाँ? और बाहर इतनी आसानी से भी काम नहीं मिलता है। कहाँ भटकेंगे हम? तो फिर हम करें क्या? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। और 4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। कहाँ से लेकर आएंगे इतने सारे पैसे? भाभी, मैं यहीं कहीं काम देख लूंगा, और धीरे धीरे करके हम उनके सबसे पहले ब्याज के पैसे देंगे। कम से कम ब्याज के पैसे जाएंगे तो हमें परेशान तो नहीं करेंगे फिर। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओए सुन, मेरे पैसे वापस करेगा ना करेगा तू? भैया, अभी तो मेरे पास पैसे है नहीं, और उस दिन मैंने आपसे कहा तो था कि धीरे धीरे मैं आपके पैसे दे दूंगा। देख सुन, मैं तेरा फायदा करा सकता हूँ अगर तू चाहे तो। फायदा? वो कैसे? देख, तू मुझे 1 लाख रुपए दे, तेरे सारे पैसे माफ हो जाएंगे। अच्छा, 4 लाख से 1 लाख में कैसे हो जाएगा? तुम मेरी बात अपने भैया से करा दो, फिर मैं दे दूंगा आपको पैसे। अगर तू उनसे कहेगा तो वो तो पूरे ही पैसे लेंगे। मैं उनके बिना 1 लाख में सेटल करा दूंगा। चलो मान लिया, तुम उनसे बिना के 1 लाख में सेटल करा दोगे, और मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद भी वो मेरे घर पहुंच गए फिर?
तू उसकी चिंता मत कर, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे, वो मैं सब देख लूंगा। नहीं, पहले मेरे अपने भैया से बात कराओ, तभी मैं पैसे दूंगा, उससे पहले पैसे नहीं दूंगा। और हाँ, ये वाली बात मैं तुम्हारे भैया से कहूंगा जरूर कि तुम्हारा भाई मुझसे 1 लाख रुपए में कह रहा था सेटल कराने के लिए। हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। पता नहीं हनी कहाँ रह गई, इस टाइम तक तो घर आ जाते हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है उनकी। सुनो, तुम्हारे देवर को गोली मार दी है गांव के बाहर। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? पहले मुझसे मेरा पति छीन लिया, सहारे के लिए देवर बचा, उसे भी मुझसे छीन लिया। आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं करूं तो करूं क्या? मेरे पेट को तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? हे भगवान, ये आपने मुझे कैसे संकट में डाल दिया है। मैं इस बच्चे के साथ अकेले कैसे करूंगी? क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर दवाई ले आती हूँ। अरे ये औरत कौन है और यहाँ पे कैसे पड़ी है? अभी देखता हूँ चलकर। अरे बहन जी उठिए, अरे बहन जी उठिए, अरे उठो बहन जी। अरे यार ये तो उठी नहीं थी, अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ, किसी की मदद लेके घर तक भेज देता हूँ। यार यहाँ तो कोई है भी नहीं, किसी के लिए देख के लाता हूँ। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। अरे बहन जी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, आप घर पर अकेली रहती हो क्या? हाँ भैया, मैं अकेली रहती हूँ। पहले मेरे पति खत्म हो गए और उसके बाद मेरे देवर को किसी ने गोली से मार दिया और उनका आज तक पता नहीं चला। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी देवर की किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं साहब, मेरे देवर की किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? डॉक्टर ने ये बताया तुम्हारे पेट में बच्चा है, फिर तुम ये कैसे करोगी? मैंने तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। आगे भगवान मालिक है कि मेरे साथ क्या होगा। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना फिर भी। सुनो, अब तो तुम्हारा देवर भी खत्म हो गया, कहाँ से दोगे अब पैसे? दे दूंगी आपके पैसे भी धीरे धीरे। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब क्या क्या हाथ जोड़ रही हूँ, इस टाइम मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत टूटी हुई हूँ। देखो मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, और तुम कह रही हो कि धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे दे दूंगी, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुम एक काम करो, ये घर मेरे नाम करा दो। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? अरे मेरे पास बचा ही क्या है, बस ये घर ही तो है। घर के सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं है।
अगर ये भी मैं आपको दे दूंगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं एक विधवा हूँ और मैं पेट से भी हूँ। ऐसी हालत में इस बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? अच्छा चलो ठीक है, दे देना धीरे धीरे पैसे, लेकिन नहीं दिए तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। परविंदर भाई, उस औरत से तो मुश्किल है पैसे मिले हैं अब। तो क्या करें हम फिर, उसके पास घर ही बचा है। मैंने उसे टाइम दिया है कि अगर पैसे देने हो तो ठीक है, नहीं तो हम तेरा घर कब्जा कर लेंगे। वो कहाँ से देगी पैसे बाद में भी? चल तो फिर आ मेरे साथ। और सुन, फटाफट घर खाली करिए, यहाँ से चल निकल। अरे भाई साहब, अब ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपसे तब कहा तो था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। इतने सारे पैसे एकदम मैं कहाँ से दे दूं आपको? मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगी। आप मुझसे मेरा घर खाली करने के लिए क्यों कह रहे हैं? बाद में कहाँ से देगी? 4 लाख रुपए बहुत होते हैं, ऊपर से उसका ब्याज भी चल रहा है, इसीलिए कह रहे हैं तुमसे कि ये घर खाली कर दो। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में? हमें ना पता कहाँ जाएगी, चल निकल यहाँ से। लेकर जा रहे हो? अरे ये औरत मंदिर के गेट पर क्यों सो रही है और यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। अभी इससे आके पूछता हूँ। अरे उठो, अरे उठो, यहाँ पे क्यों सो रही है? अपने घर जाके सो ना। भैया, घर कैसे सोऊं मैं? मेरे पास अब घर ही नहीं बचा। मेरे घर परविंदर ने और टीके ने छीन लिया। घर छीन लिया? लेकिन क्यों? मेरे पति ने उन लोगों से कुछ पैसे ले लिए थे। इसकी टेंशन में आकर मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। अब वो कर्जा मुझ पर आ गया, मुझसे वो पैसे चुका ही नहीं जा रहा, इसलिए उन लोगों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, मुझसे मेरा घर छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तो तुम उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती हो। साहब, पुलिस कंप्लेंट करने से भी कोई फायदा नहीं है। हम जैसी गरीबों की कहाँ सुनती है पुलिस? पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी ऐसे ही भटकना है मुझे। तो फिर ऐसे कैसे जिंदगी काटोगी सड़कों पर? जैसे कटेगी काट लूंगी साहब। वैसे भी एक न एक दिन तो मरना ही है। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं पुलिस कंप्लेंट कराऊंगा। ठीक है भैया। हाँ भाई छोटे, क्या रामपाल से पैसे आ गए? हमें उसके घर पे भी कब्जा करना है। नहीं भाई, अभी उसने पैसे नहीं दिए हैं, मैं उसके घर जाऊंगा। आइए सर, आइए सर। सर, यही है वो लोग जिन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। ये क्या बकवास कर रही है तू? तुझ पर हमारे पैसे थे, इसीलिए हमने तेरे घर पे कब्जा किया। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपके पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और फिर भी मेरे घर पर कब्जा कर लिया। ओए, तुम दोनों खिलखता मुंह आओ, तुम दोनों अंदर जाओगे मर्डर केस में। क्या मर्डर केस में? लेकिन किसका मर्डर किया है हमने? हनी के केस में। हनी की गोली मारी तो छोटे भाई ने। ये सब झूठ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि गोली मैंने मारी? हाँ सबूत है मेरे पास, ये देख। अब तुम दोनों खेल खत्म, चलो मेरे साथ। भैया, जितना आपने मेरे लिए किया है उतना तो कोई किसी का सगा भी नहीं करता। चलो कोई बात नहीं बहन, अब तुम आराम से रह सकती हो। कोई चीज जरूरत पड़े तुम ये बता देना। ठीक है भैया, धन्यवाद।